स्टूडेंट्स, हमने आपको अपने पिछले वीडियो में क्लास 8 संस्कृत नर्मदा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया था और आज हम उसको ही आगे बढ़ा रहे हैं, यानी उस चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन को, हिंदी में अनुवाद को। तो आगे है उसके, ततो वेगवती एषा तरंगिणी ओंकारेश्वर नगरम स्पृशति, यानी वहां से वेग वाली यह नदी ओंकारेश्वर नगर को छूती है। यानी बरमान घाट से होते हुए होशंगाबाद पहुंचती है और होशंगाबाद से फिर ये नदी बहुत तेज वेग के साथ, वैसे भी नर्मदा का प्रवाह जो है, यानी उसकी नर्मदा नदी का जो जल है बहुत तेजी से कलकल करते हुए बहता है, इसलिए इसको वेग वाली नदी के कारण इसको वेगवती नदी भी बोला जाता है। और यह बहुत तेज वेग के साथ यह नदी ओंकारेश्वर नगर को फिर छूती है, यानी वहां पर पहुंचती है। अत्र ममलेश्वर नाम ज्योतिर्लिंग समाराधयन्ति ओंकार इव आकृति धारयति, और यहाँ ममलेश्वर नामक जो ज्योतिर्लिंग है उनकी आराधना करती है, यानी ज्योतिर्लिंग के पास से घूमती हुई ओंकार के समान आकृति को धारण करती है। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर दिखाई देता है, यहाँ पर दृश्य कि ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग को ये घूमते हुए वहां पर, यानी भगवान शिव की एक तरह से आराधना उसमें करते हुए नजर आती है और उसके बाद ओंकार का रूप धारण करती है, यानी ओंकार के समान इसका जो है शेप दिखाई देता है। अत्रैव आद्य शंकराचार्यस्य गुरोः गोविंद पादाचार्यस्य पवित्र स्थानम अप्यस्यति, और यहीं पर आदि शंकराचार्य जो है, आदि शंकराचार्य हिंदू धर्म के महान गुरु माने गए हैं और इनके जो गुरु थे गोविंद पाद आचार्य, इनका पवित्र स्थान भी यहीं पर है। ततः मंडन मिश्रेण मंडितम मंडलेश्वर नगरमपि ऐशा मंडयति, यानी यहाँ से ये मंडन मिश्र से सुशोभित यानी सजी हुई मंडलेश्वर नगर को भी यह सुशोभित करती है, यानी वहां की और सुंदरता को बढ़ाती है। मंडलेश्वर नगरात महाराज्ञी अहिल्यायाः सेविते महिष्मती नगरे अस्याः अति विस्तृतम रूपम दृश्यते। स्टूडेंट्स, यहाँ प्रिंटिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, महाराज्ञी है मतलब कि मंडलेश्वर नगर से महारानी अहिल्या के द्वारा सेवित, यानी उनके द्वारा उस नगर को बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिया गया है और बहुत अच्छी तरह से वहां की प्रजा का जो है, रानी अहिल्या जो है बहुत अच्छी तरह से अपनी प्रजा का ध्यान रखती थी और बहुत अच्छे से उस नगर का विकास उन्होंने किया, इसलिए सेवित शब्द का इस्तेमाल किया गया है इसके लिए। तो सेवित महिष्मती यानी महेश्वर नगर में इसका अति विस्तृत यानी बहुत बड़ा रूप दिखाई देता है। पश्चात खल घाटे शूलपाणेश्वरादीनि स्थानानि सिंचति सा गुर्जर प्रान्तस्य भृगु कच्छ नगर समीपे अरब सागरे विलीयते, यानी बाद में ये खल घाट शूलपाणेश्वर आदि स्थानों को सींचती हुई, यानी वहां से होती हुई गुजरात प्रांत के, यानी गुजरात स्टेट जो प्रदेश है वहां के भरूच नगर के पास अरब सागर में ये विलीन हो जाती है। स्टूडेंट्स, हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब भरूच नगर के पास जब अरेबियन सी में ये मिलती है तो उसको खंबात की घाड़ी बोला जाता है, जहां पर इसका जो है यात्रा इसकी समाप्त होती है। नर्मदा नद्यामेव बर्गी इंदिरा सागर सरदार सरोवर दायः बहवः बंधाः निर्मिताः सन्ति, यानी नर्मदा नदी पर ही बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध, सरदार सरोवर बांध आदि बांध जो है निर्मित किए गए हैं, यानी बनाए गए हैं। यावन्तः बंधाः नर्मदा नद्यां सन्ति तावन्तः अन्यासु नदीषु न सन्ति, यानी जितने बांध नर्मदा नदी पर है उतने किसी अन्य नदियों पर नहीं है, यानी सबसे अधिक नर्मदा नदी पर ही बांध बनाए गए हैं। बांध यानी डैम। और इसके बाद है एभिः वंदे है विद्युत पादनम भूमि सेचनम जल परिवहनम अभ्यारण्य निर्माणम पर्यटन स्थल निर्माणम इत्यादयो विविध लाभाः भवन्ति। एतेषाम उपकरणानां हेतुः एषा एव, यानी इन बांधों से ही बिजली का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है मध्य प्रदेश में, और भूमि का सींचना यानी जो खेती वाली जमीन है खेतों को सींचने के लिए नहरों का
निर्माण करके इसके पानी को नहरों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता है। जल परिवहन, अभ्यारण्य का निर्माण, अभ्यारण्य यानी जंगलों में जो जिस तरह से आप लोग घूमने जाते हैं, विभिन्न तरह के जो वन होते हैं, वन उद्यान, जहां पर जंगली जानवरों को भी रखा जाता है, ऐसी जगहों का अच्छी तरह से निर्माण किया जाता है इस नदी से लगाकर ही। और पर्यटन स्थल का भी निर्माण, यानी इतने सारे विभिन्न लाभ होते हैं और इनके उपकारों के लिए ही यही है। ऐशा नाम स्मरण मात्रेण पापम अपाकरोति, यानी इस नदी के नाम से ही केवल, यानी केवल इसका नाम याद करने से ही पाप जो है वो दूर हो जाते हैं, यानी यह नाम के स्मरण मात्र से पाप को दूर करती है। पुराणेषु अस्याः बहुविध महात्म्य प्रतिपादितम, यानी पुराणों में भी इसकी बहुत ज्यादा महिमा लिखी गई है, यानी इसके महत्व का उसमें बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। पुराण यानी होली बुक्स, हिंदू जो ग्रंथ है उनमें। कालिदासेनामपि मेघदूते अस्याः सौंदर्यं महात्म्यं च वर्णितम्, धन्य एषा भूमिः यत्र रेवा राजते। मेघदूत यानी कालिदास जी के द्वारा जो लिखा गया काव्य है, उसमें मेघदूत में इसके सौंदर्य का और इसकी महिमा का, यानी किस तरह से ये महत्व रखती है और इसकी जो खूबसूरती है, इन सब का वर्णन किया गया है। और धन्य है वह भूमि जहां पर रेवा यानी नर्मदा नदी सुशोभित होती है, यानी जिस पृथ्वी पर जिस हिस्से से नर्मदा नदी निकली है और जहां तक ये पहुंचती है, पूरे रास्ते को ये सजाती है, वह भूमि जो है बहुत ज्यादा धन्य है।